हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मिरर में। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि आपके घर में उपकरण जैसे लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कूलर, प्रेस, मिक्सर आदि में जो 3 पिन प्लग लगा होता है, उसमें एक पिन बाकी दोनों पिनों की अपेक्षा मोटा और लंबा होता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये जो आपका सबसे लंबा और मोटा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थिंग पिन कहते हैं। और दोस्तों, आपके जो दो समान लंबाई वाले अन्य जो दो पिन हैं, इसमें से एक को हम लोग कहते हैं फेस पिन और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रल पिन। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे जो आपका अर्थिंग पिन होता है वो फेज पिन और न्यूट्रल पिन की अपेक्षा मोटा और लंबा क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि फेज पिन, न्यूट्रल पिन और अर्थ पिन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो दोस्तों, फेज और न्यूट्रल पिन का उपयोग मुख्य धारा की सप्लाई करंट को कैरी करने के लिए किया जाता है, जबकि जो आपका अर्थ पिन होता है उसका प्रयोग हम लोग प्लग से जुड़े हुए उपकरण को प्रॉपर अर्थिंग देने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि अर्थ पिन का उपयोग आपकी सुरक्षा के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि धातु की सतह वाले उपकरण हमेशा अर्थ पोटेंशियल पर ही रहें, अर्थात 0 वोल्ट पर ही रहें। इससे आपको बिजली का झटका नहीं लगता है। अब दोस्तों चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग अर्थ पिन को मोटा और लंबा क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, अर्थ पिन को मोटा और लंबा बनाने के पीछे मुख्यतः 2 कारण हैं। दोस्तों, 3 पिन प्लग में जो आपके तीनों पिन होते हैं वह किसी न किसी मेटल से बने होते हैं। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं मेटल्स का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यदि प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो एरिया का मान घटेगा। यदि आपका एरिया का मान बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। और वही चीज़ आपके 3 पिन प्लग में होता है, अर्थात जो आपका अर्थिंग पिन होता है उसमें उसका एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब दोस्तों, रेजिस्टेंस के कम होने से अगर धातु के सतह पे किसी प्रकार का कोई लीकेज करंट होता है तो वह अर्थिंग वायर की सहायता से आसानी से धरती तक पहुंच जाता है और इससे आपको विद्युत का झटका नहीं लगता है, अर्थात आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, क्योंकि आपके शरीर से करंट का प्रवाह नहीं होता है और वह क्या होता है? अर्थिंग वायर की सहायता से ग्राउंड में चला जाता है। तो दोस्तों, यह था आपका पहला रीज़न कि हम लोग अर्थिंग पिन को मोटा क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे हम लोग मोटा इसको इसलिए बनाते हैं कि उसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाए? कम हो जाए, जिसके कारण जो आपका लीकेज करंट जो फ्लो होगा वो हमारे शरीर से न प्रवाह होकर अर्थिंग वायर की सहायता से ग्राउंड में चला जाए। अब चलिए हम लोग दूसरा रीज़न समझते हैं कि इसको हम लोग लंबा क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, अर्थिंग पिन को लंबा बनाने के पीछे यह कारण है कि दोस्तों यह सुनिश्चित करता है कि प्लग से जुड़ा हुआ उपकरण मेन सप्लाई से जुड़ने के पहले और मेन सप्लाई से अलग होने के बाद हमेशा प्रॉपर अर्थिंग के टच में रहे। जब हम अर्थ वाला पिन सॉकेट के अंदर डालते हैं तो लंबा होने की वजह से यह सबसे पहले सॉकेट के अंदर जाता है और इससे हमारा उपकरण मेन सप्लाई से जुड़ने से पहले ही प्रॉपर तरीके से अर्थ हो जाता है। इसी तरह प्लग को सॉकेट से बाहर निकालने के बाद भी पहले फेज और न्यूट्रल वाले पिन अलग होते हैं और अंत में अर्थ वाला पिन अलग होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपकरण अंत तक प्रॉपर अर्थिंग के टच में रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में फ्रिज, कूलर, आयरन और इसी तरह के अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण हैं तो दोस्तों यह ज़रूर जांच लीजिए कि सभी उपकरणों की प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं, अर्थात उनकी अर्थिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और दोस्तों, हमेशा बाज़ार से 3 पिन वाला प्लग ही खरीदिए, यह आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम लोग अर्थिंग पिन को हमेशा मोटा और लंबा क्यों बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।